हे फ्रेंड्स, तो फाइनली आज के रिएक्शन में हम बात करने वाले हैं रिव्यू के साथ साथ अवतार फायर एंड ऐश फिल्म के रिलीज़ हुए ट्रेलर की। जिस ट्रेलर को भाई पहले लीक और बाद में बहुत बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चल रही थी। इसके अलावा एक्सपीरियंस कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो अब इसको शांति से बैठ करके ज़रा सोचिए समझिए वाले मोड में डालकर मैं देखूंगा और आपके साथ में मतलब उन बातों को शेयर करूंगा कि मुझे पर्सनली ये ट्रेलर कैसा लगा है। बाकी बाय द वे मैंने इसका ट्रेलर पहले ही थिएटर में देख रखा है, लेकिन अब उसे छोड़ करके मेकर्स की तरफ से जो इंग्लिश ट्रेलर रिलीज़ किया गया है ऑफिशियली, उसे देखते हैं और करते हैं बातचीत। एक मिनट, अगर आवाज़ कम होगी थोड़ा और बढ़ा दूँ, सॉरी अब बढ़ा दी थोड़ी। तो देखते हैं, और अगर कॉपीराइट इस पर नहीं आया तो वीडियो आपको ये मिल जाएगी, वरना फिर थोड़ा बहुत गैस कर लेना कि प्रॉब्लम हुई होगी। तो मैं आवाज़ थोड़ी अप डाउन करता रहूँगा। बाकी देखते हैं, कोशिश रहेगी कि भाई कॉपीराइट मत दो भाई। तो देखते हैं कैसा है, एकदम ऑनेस्ट देंगे फीडबैक जो भी है, फुल साउंड प्रूफ। जिम कैमरॉन्स नोज, मैं बीच बीच में बोलता रहूँगा क्योंकि कॉपीराइट वाला सेक्शन होता है। पूरा ट्रेलर में चुपचाप से बैठ करके नहीं देख सकता। और हाँ, बहुत लोगों ने कोट भी किया था कि एआई है, ये है वो है। मतलब जब अभी आज की एआई टेक्नोलॉजी को लेकर के जब ये थिएटर में दिखाया गया था और कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों की तरफ से बोला जाता भाई जेम्स कैमरॉन चीटिंग नहीं करता, और भी कई सारी चीज़ें उस पर ही बात करते हैं। तो चलने दो। The strength of the ancestors is here. यप, सबको यही कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ओह हो, यहाँ पर तो ठीक सोचो, IMAX फॉर्मेट में बड़े पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी। और हाँ, बाहर के लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ दिखाया गया था, नई टेक्नोलॉजी डॉल्बी 3D नेक्स्ट लेवल है। अपने इंडिया में तो मुश्किल है, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। पुणे में है लेकिन वो 3D नहीं है। कुछ चीज़ आपको एब्रब लग रही होगी ट्रेलर में। शानदार सा BGM। जेम्स गन ने कुक किया है लिटरली ये पूरा यूनिवर्स और इसकी कहानी, वर्ल्ड बिल्डिंग। पहला पार्ट मतलब एयर इन सब पर फोकस करता है, नेचर को दिखाता है। दूसरा भी नेचर पर है लेकिन पानी दिखाता है। और अब तीसरा फायर। अवतार वाले लास्ट एयरबेंडर पर जा रहे हैं, लेकिन जेम्स कैमरन ने सिग्नेचर दे दिया है एक अच्छी खासी इंस्पिरेशन के साथ। क्योंकि अवतार कहीं पर वो जो लास्ट एयरबेंडर है अपने एक सीज़न के बाद, एंग की स्टोरी के आर्क के बाद लैग होती है, ये नहीं है। The children. No, no, no. Spider. And we will find another way. अब इसमें मारेगा क्या सैम वॉशिंगटन का कैरेक्टर? इस बार तो वडाला में प्रीमियर कर देना भाई प्लीज़। प्लेडियम देख देख के पक गया, थक गया हूँ मैं। ये तो एरोस थिएटर में कर देना और मज़ा आ जाएगी। Your No, goddess no, has no dominion here. वही एग्जैक्ट वही ट्रेलर है, इसके लिए मैं बीच बीच में इतना बात कर रहा था। कुछ नहीं। और देखते देखते वक्त कब गुजर जाता है पता नहीं चलता है। खैर, तो इस ट्रेलर को लेकर के बहुत लोगों की बातचीत ये थी कि भाई ट्रेलर कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब मैं उनको बोलूँगा भाई सीरियसली, जेम्स कैमरॉन और उनके साथ में जो ये जो टैग होता है ना कि ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा मिड था, मतलब कुछ खास ज़्यादा उम्मीदें नहीं जगाता है। वेल, तो उन्हें ये कहूँगा कि जेम्स गन की पुरानी फिल्मों की अगर ट्रेलर की हिस्ट्री आपने देखी होगी तो जेम्स गन अपने हर एक ट्रेलर को ऑलमोस्ट मिड ही बनाते हैं। बस उनके विजुअल्स बात करते हैं फिल्म के, और फिल्म के अच्छे अच्छे एलिमेंट्स आपको थिएटर में देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप रिपीट करके उनके कोई भी मूवी के ट्रेलर देख लो, चाहे बात करूँ टाइटैनिक की या फिर टर्मिनेटर 2, उसके अलावा अवतार 1 और अवतार 2, इन सब के ट्रेलर पे नज़र डाल के देख लेना। ट्रेलर में कोई इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाला जाता, बस वर्ल्ड, उनकी वर्ल्ड बिल्डिंग ये कैसी होती है यही शो किया जाता है। क्योंकि ट्रेलर एक प्रथा है जेम्स गन के अकॉर्डिंग कि लोगों को दिखानी चाहिए कि उन्होंने क्या बना करके लोगों के लिए दिया है। बाकी एक्सपीरियंस तो थिएटर का ही होता है, और इन सब में जेम्स कैमरॉन कितने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं वो बात मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। बाकी वो अपने इस यूनिवर्स को लेकर के लोगों को यही प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। इसके अलावा ट्रेन टू हिरोशिमा करके एक नावल पर उनकी मूवी आने वाली है, वो उस पर भी काम कर रहे हैं। यानी बीच बीच में वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। बाकी ट्रेलर मेरे हिसाब से तो मुझको इस वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगा है, और मैं देखना चाहूँगा कि ये जो फायर पीपल्स निकल कर आए हैं, ये जिस तरीके की चीज़ें और जो कुछ भी करने वाले हैं वो वर्सेस वाली बैटल ही दिखाती है। इंसानों को इसमें थोड़ा होल्ड बैक पर डाला जाएगा, यानी वो
आप समझ सकते हो कि सेकेंडरी वाली चीज़ है कि क्योंकि उनको ऑलरेडी हटा दिया गया था, फिर बाद में उनका वापस आना, यहाँ पर अपना दबदबा बनाना। लेकिन अब एक अलग चैप्टर को एक्सप्लोर करती हुई ये फ़िल्म आपको जो उस प्लैनेट पर एलियंस होते हैं, पेंडोरा पर, उनकी सारी की सारी डार्क साइड्स भी दिखाएगी, क्योंकि नेचर को प्यार करना, ये सारी चीज़ें इनके साथ है। लेकिन अब फायर पीपल्स के साथ में क्या कुछ हुआ था, ये इतने उग्र क्यों है और इतनी ज़्यादा ब्रूटलिटी, ये सब कुछ कहाँ से निकल कर आती है, उनके एंगर का ये मेन सोर्स, वो सारी की सारी बातें हमें फ़िल्म देख कर के पता चलेगी। बाकी मैं इस फ़िल्म के लिए क्या मतलब, कई सारे इसके जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड है कि भाई जल्दी से फ़िल्म रिलीज़ करो और ये साल के अंत में हमें ये इस फ़िल्म का बड़ा सा धमाका मिलने वाला है। तो उस बारे में मेरी एक्साइटमेंट आप समझ सकते हो कि किस लेवल की होगी। मैंने ना काफ़ी होल्ड करके रखा था कि हाँ, बात करनी है, लेकिन अब जबकि ट्रेलर आ गया है तो एक अच्छा मौका मिल गया कि मैं उस बारे में बात करूँ। बाकी एनिमेशन लेवल तो काफ़ी ज़्यादा, फिर से बोलूँगा, पीक तो है ही। इस बार वो इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल करते हुए इस वर्ल्ड को और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाते हुए चले जाएँगे। बस निखारते चले जाओ, डिटेलिंग दिखाते चले जाओ, ये होती है प्रॉपर प्रेज़ेंटेशन। बस मिल्किंग के नाम पर आपने एक अच्छा खासा यूनिवर्स बनाया, उसके बाद सीधे डिज़नी प्लस पर देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा, चलो स्पिन ऑफ बनाते, ये करते, ये सारी चीज़ें नहीं भाई। सिनेमा को सिनेमा तक रहने दो। अगर वर्ल्ड बिल्डिंग करनी है तो एक पूरा एक आर्क, एक सागा ख़त्म होती है ना, उसके बाद आप सोचो कि हाँ, इसे मिल्किंग के तौर पर किस तरीके से देखा जा सकता है। क्योंकि जेम्स कैमरॉन के भी इस केस में वो चीज़ें निकल कर आई थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन बोला चल निकल बाहर, निकल, नहीं बनाना है कुछ भी मेरे को सीरीज़ वाली चीज़ों का, क्योंकि उस पर इन लोगों की नज़र गई थी। लेकिन उस आइडिया को पूरी तरीके से साइड में रख कर के जेम्स गन ने अपनी जो आईपी पकड़ करके रखी है, उसमें डिज़नी पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तब जब 20th सेंचुरी फॉक्स इसमें इन्वॉल्व हुआ था। लेकिन फिर 20th सेंचुरी फॉक्स को खरीदने के बाद अब ना चाहते हुए जेम्स गन को डिज़नी के साथ में मिलकर के काम करना होगा, और उनके पास अच्छी खासी टेक्नोलॉजी भी है जिस पर रिलाय रहते हुए वो डिस्ट्रीब्यूटिंग का पार्ट से जो होता है सारा का सारा वो भी हैंडल करने के लिए दे देंगे। इसके अलावा वो अपनी क्रिएटिविटी पर पूरा कंट्रोल रखते हुए स्टूडियो को ऑलरेडी ये चीज़ दिखा चुके हैं, क्योंकि 20th सेंचुरी के फॉक्स के बाद जब डिज़नी ने टेक ओवर किया था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन फंडिंग को ही लेकर के आया था, जिनसे जेम्स कैमरॉन ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और पहले उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड की कहानी लिख ली। इस बीच अच्छी खासी कई सारी टेक्नोलॉजी, अंडर वाटर कैमरा कैसे काम करता है, क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद उन्होंने सीधे धावा बोल दिया कि भाई बजट दोगे तो फ़िल्म बना करके दिखाता हूँ कि मैंने क्या बना करके और क्या सोच करके रखा। और फिर सेकंड पार्ट भाई बूम करता है और बॉक्स ऑफिस के नंबर जनरेट करके देखता है, जिससे कि डिज़नी, उनके प्रोड्यूसर सब कुछ हक्के-बक्के रह जाते हैं और जेम्स कैमरन को बोलते हैं गुरु जो दिया है वही बना करके आगे दो और कंटिन्यूटी ऐसी ही रहने दो। तो अभी बोलने के लिए मैं ऐसे ही बोलता रह जाऊँगा, सिंगल टेक में कोशिश कर रहा हूँ कि रिएक्शन आपको जो जेन्युइन है वही बताऊँ, तो वही सारी की सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी है। आपका टेक कमेंट में लिख के बताना। बाकी मैं हूँ अज़ीज़, मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूँगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय बोल करके ख़त्म करेंगे वीडियो को यहीं पर।